नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आपका एक बार हम फिर से वेलकम करते हैं आपका राकेश कावत YouTube चैनल पे। अच्छा, हमने टेंस की जो 3 सीरीज पढ़ी थी उन्होंने देखा था कि हमने कैसे कैसे वर्ब को जाना है, कैसे कैसे टेंस जो हमें क्या क्या चीज़ उपलब्ध करवाता है। फर्स्ट जो हमारी फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने ये देखा था कि जो टाइम का और एक्शन का आपस में क्या रिलेशन है। उसके बाद हमने ऐसे ऐसे टेंस की यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन ले ली थी। अच्छा बेटा, लास्ट वाला जो एग्जाम्पल था उसको समझ लेते हैं एक बार। लास्ट वाला एग्जाम्पल क्या था बेटा अपन का? जैसे मैंने ये लिखा है, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनना। आई हैव ए न्यू कार। ठीक है बेटा, तो हम इन चीज़ों से पता लगाते हैं कि कैसे कैसे जो टेंस है अपने आप में हम टेंस को कैसे कवर कर पाएंगे। इस सेंटेंस में हम ये पता लगाएंगे कि जो सेंटेंस है वो कैसा है, वो किसका सेंटेंस है। ठीक है। अच्छा ये देखो, है अपने आप में क्या बेटा? वर्ब फर्स्ट है। ठीक है, क्या है बेटा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। एक बार मेरे साथ साथ बोलो, है अपने आप में क्या बेटा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अच्छा एक बात बताओ, मैंने जो वर्ब का कंपाउंड बताया था, वर्ब वाला जो फॉर्मेट बताया था, उसमें क्या बताया था? जो फर्स्ट फॉर्म होती है बेटा वो अपने आप में किसको रिप्रेजेंट करती है? बताओ एक बार, किसको रिप्रेजेंट करती है? अपने आप में प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करती है, प्रेजेंट टेंस को रिप्रेजेंट करती है। अच्छा ये बात बताओ, ये कौन सा टेंस हो जाएगा यहाँ पे? प्रेजेंट टेंस हो जाएगा बेटा। यहाँ पे बताओ कौन सा टेंस हो जाएगा? प्रेजेंट। अच्छा प्रेजेंट में भी कौन सा होगा? अच्छा ये बात अब उसको पता लगाएंगे कैसे? देखो मैंने कहा आई हैव ए न्यू कार, मेरे पास एक नई कार है। अच्छा इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा बेटा? मेरे पास एक नई कार है, मेरे पास एक नई कार है। नई कार है। अच्छा बेटा, बेटा यहाँ पे कोई एक्शन है? नो एक्शन। यहाँ पे बेटा किसी प्रकार का एक्शन नहीं है। यहाँ पे केवल और केवल क्या है? यहाँ पे जो चीज़ है वो इन्फॉर्मेशन देने का काम कर रही है कि मेरे पास कार है बेटा। ये अपने आप में क्या है? जो सेंटेंस का स्पीकर है वो ये बात कहना चाह रहा है कि मेरे पास कार है, मतलब बेटा वो अपने आप में क्या देना चाह रहा है? इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा है। सामने वाले आदमी को ये दिखाना चाह रहा है कि मेरे पास चीज़ है। उस चीज़ के बारे में क्या देना चाह रहा है बेटा? इन्फॉर्मेशन। अच्छा मैंने एक चीज़ बताई थी, तो मैं इन्फॉर्मेशन को जो टेंस रिप्रेजेंट करेगा वो अपने आप में क्या होगा बेटा? इंडेफिनेट। ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है सेंटेंस की हमारे, इसको जो रिप्रेजेंट करेगा, इस इन्फॉर्मेशन को जो बेटा अपने आप में रिप्रेजेंट करेगा वो अपने आप में कौन सा टेंस होगा? बताओ मेरे डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा वो जो टेंस होगा वो अपने आप में क्या होगा? इंडेफिनिट टेंस। जो इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है वो वाला टेंस जो होता है बेटा वो कौन सा होता है अपने आप में? इंडेफिनिट टेंस होता है। कौन सा टेंस होता है? इंडेफिनिट टेंस। अच्छा एक चीज तो आपने पता लगा ही लिया होगा इससे कि ये अपने आप में प्रेजेंट का वाक्य इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो वो इंडेफिनिट का हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक सी बात है, हम किन चीज़ों को पहचानना सीख गए कि अपने आप में ये वाला जो सेंटेंस है, ये वाला जो स्टेटमेंट हमें जो बता रही है वो अपने आप में प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि प्रेजेंट की इन्फॉर्मेशन के बारे में बता रही है। तो ये चीज़ें आपकी यहाँ तक कवर हो गई होंगी। अच्छा आगे बात करते हैं, हमने अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ही पढ़ेंगे बताओ। अब हम जो पढ़ेंगे वो जो टेंस पढ़ेंगे बताओ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ेंगे कैसे, इसमें क्या होता है। अब जो हम टेंस पढ़ेंगे बताओ अपने आप में प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ेंगे। आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा वो कौन सा होगा? यही होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा बताओ यही होगा। ठीक है बेटा, हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा वो क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखेंगे बेटा। अच्छा एक बात तो आपको पता ही चल गया होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होता है अपने आप में प्रेजेंट की इंफॉर्मेशन देता है बेटा। किसकी इंफॉर्मेशन देता है? प्रेजेंट की इंफॉर्मेशन। ठीक है। अच्छा अपन का ये टेंस पढ़ेंगे आज अपन। अच्छा इंडेफिनिट का बेसिक मीनिंग तो आपको चल ही गया होगा पता कि क्या होता है। हिंदी में बिल्कुल, हम हिंदी से बिल्कुल भी नहीं जूझेंगे। ये जो इंग्लिश की जो वीडियो डालेगी ना आपको टेंस की, जब आप पूरा कवर कर लोगे तब आपको पता चलेगा कि हिंदी का कोई लेना देना है ही नहीं इसमें। हम जो पढ़ते हैं ता है, ती है, ते है, ये है, वो है, ये सब बकवास है बेटा। मेरे हिसाब से तो आपको लैंग्वेज को लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ढालना चाहिए, न कि उसको रट्टा फॉर्मूले रट्टाफिकेशन की चीज़ें होती है ना वो बिल्कुल फ्लॉप होती है। समझ गए इस बात को? अच्छा एक बात बताओ, अच्छा इंडेफिनिट का मतलब क्या बताया था मैंने? बेसिक मीन क्या बताया था बेटा? इन्फॉर्मेशन। क्या बताया था बताओ? इन्फॉर्मेशन बताया था। हम पढ़ेंगे किसके फॉर्मेट को पढ़ेंगे बताओ? इंडेफिनिट के फॉर्मेशन को पढ़ेंगे। अच्छा इंडेफिनिट में भी हम कौन सा टेंस कवर करेंगे? अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक सेंटेंस को कवर करेंगे इसमें इंडेफिनिट में भी बेटा। किसको कवर करेंगे अपन? सकारात्मक सेंटेंस को। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन अफर्मेटिव। अफर्मेटिव अफर्मेटिव टेंस को क्लियर करेंगे। ठीक है, इसमें बताओ अफर्मेटिव का क्या मतलब होता है? सकारात्मक। जो हम सेंटेंस बोलते हैं ना, सकारात्मक स्टेटमेंट के वाक्य बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, तो उन्हीं का लेना देना किससे होता है बताओ?
अफर्मेटिव से होता है। समझ गए इस बात को, उनका लेना देना किससे होता है बताओ, अफर्मेटिव से होता है। अफर्मेटिव जो होता है वो केवल और केवल ये इन्फॉर्मेशन देता है कि जो सेंटेंस है, जो स्पीकर है, वो अपने आप के अपने जो विचार है उनको किस में रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ, सकारात्मक भाव में रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अच्छा आगे देखते हैं इसका फॉर्मेट क्या होगा। अब इसका पढ़ेंगे बेटा अपन बेसिक फॉर्मेट। क्या पढ़ेंगे इसका, बेसिक फॉर्मेट। बेसिक फॉर्मेट क्या होगा उसको देखेंगे बताओ, बेसिक फॉर्मेट को इसके को बेसिक फॉर्मेट क्या होगा। अच्छा देखो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा बेटा, ठीक है, क्या होगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या होगा बेटा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब होगी। समझ गए इस बात को, सब्जेक्ट के बाद क्या होगी बेटा, वर्ब होगी। अच्छा एक बात सुनो, अपने आप में अगर सब्जेक्ट प्लूरल हुआ, समझ गए इस बात को, अपने आप में सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो उसके लिए हम वर्ब भी कौन सी यूज करेंगे बेटा, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। अगर अपने आप में सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल हुआ तो हम उसके लिए वर्ब जो है वो प्लूरल यूज करेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर सब्जेक्ट अपने आप में सिंगुलर है तो बेटा उसके लिए हम पोजेशन, वर्ब, स्टेट जो भी चीज यूज करेंगे वो अपने आप में क्या यूज करेंगे, सिंगुलर यूज करेंगे। समझ गए इस बात को। अच्छा ये देखते हैं कि सब्जेक्ट हमारा ये वाला सब्जेक्ट अपने आप में क्या होगा बेटा, प्लूरल होगा। ये वाला जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा अपने आप में, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसके लिए वर्ब जो आएगी बेटा वो कौन सी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी, ठीक है। कौन सी वर्ब आएगी बताओ, वर्ब जो होगी प्लूरल वर्ब होगी। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे जो सेंटेंस की इंफॉर्मेशन है जैसा एग्जाम मतलब एक्सप्लेन हो रहा है सेंटेंस, ठीक है, बाद में फुल स्टॉप। अच्छा उसके अलावा अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, उसके अलावा अगर बेटा आई हुआ, केवल और केवल क्या, आई। समझ गए इस बात को, आई। अगर सब्जेक्ट आई के रूप में है या फिर सब्जेक्ट प्लूरल है बेटा तो अपने आप में हम जो वर्ब यूज करेंगे उसके लिए बेटा कौन सी यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। यहाँ तक क्लियर। अच्छा अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो क्या यूज करेंगे बताओ, सिंगुलर। अगर ये अपने आप में सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो बेटा हम जो पोजेशन यूज करेंगे, जो वर्ब यूज करेंगे बेटा वो कौन सी यूज करेंगे बताओ, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। यहाँ तक क्लियर, मुझे लगता है यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देखो आगे कैसे सेंटेंस के हिसाब से इसको चीज़ों को सही तरीके से एडजस्ट करते हैं अपने आप में। अच्छा मैंने एक सेंटेंस लिखा, ये देखो मैंने क्या लिखा है, दे गो या फिर गोज, दे गो या गोज देयर ऑन टाइम, ठीक है बेटा। मैंने ये सेंटेंस लिखा है, दे गो देयर ऑन टाइम, वो वहाँ समय पर जाते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा एक बात बताओ, अपना जो सब्जेक्ट है वो अपने आप में क्या है बताओ, प्लूरल है। सब्जेक्ट कैसा है, ये सब्जेक्ट है, ठीक है, ये कैसा है अपने आप में, प्लूरल है। अच्छा ये प्लूरल है तो उसके लिए वर्ब कौन यूज करेंगे, प्लूरल। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे क्या लग रहा है बेटा, एस या ई एस लग रहा है बेटा, ठीक है। ये अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे एस या ई एस लग रहा है, ठीक है। अच्छा एक चीज पता चल गया होगा कि जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे एस या ई एस लग जाता है तो बेटा वो अपने आप में क्या बनती है, सिंगुलर बनती है। इसका मतलब जिस वर्ब के साथ अपने आप में एस या फिर ई एस होंगे, एस या ई एस लग जाएगा तो वो अपने आप में बेटा किस तरीके से ट्रीट होगी, सिंगुलर के रूप में ट्रीट होगी। तो यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट अपन की गलत हो जाएगी, समझ गए। ये गलत हो जाएगी, कैसे गलत हो जाएगी, क्योंकि ये तो सिंगुलर को ट्रीट करेगी जबकि हमारा सब्जेक्ट बेटा क्या है, प्लूरल है। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगी। तो हमारा कौन सा सही होगा, ये वाला सही होगा, दे गो देयर ऑन टाइम, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अच्छा अगला अगला स्टेटमेंट देखो, ये भी समझो अगले में क्या है, ये देखो, ही गोज या फिर गो, ही गोज या फिर गो देयर ऑन टाइम, ठीक है बेटा। इसको देखते हैं अब इसमें क्या होता है। अच्छा एक चीज अब इसमें देखो, हमारा सब्जेक्ट बेटा कौन सा है, सिंगुलर, ठीक है बेटा। सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। ये कैसा सब्जेक्ट है हमारा, सिंगुलर है, ठीक है। जबकि ये वर्ब कैसी है, पर फर्स्ट पे ऐसा एस लग रहा है, तो समझ के इस बात को, तो वो अपने आप में किस तरीके से ट्रीट होती है बताओ, सिंगुलर के रूप में ट्रीट होती है ना। ऐसे आई एस लगता वर्ब अपने आप में सिंगुलर बन जाती है, जबकि ये वर्ब जो है अपने आप में क्या है, प्लूरल है। तो ये वाली हमारी गलत हो जाएगी। यहाँ पे कौन सा सही होगा, ही गोज देयर ऑन टाइम। यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा इसको कॉपी करो एक बार इसको कॉपी कर लेते हैं। अच्छा एक चीज और समझो, एक चीज और समझो छोटी सी, क्या है। अच्छा मैंने लिखा यू हेल्प या हेल्प्स
यू हेल्प या हेल्प्स द पुअर, यू हेल्प या फिर हेल्प्स द पुअर। अच्छा ये बात बताओ, यू कैसा होता है बेटा अपने आप में? बेटा यू अपने आप में जो होता है वो प्लूरल की तरह ट्रीट होता है। समझ गए इस बात को? किसकी तरह ट्रीट होता है? प्लूरल की तरह ट्रीट होता है। तो इसके लिए हम हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। किसका वर्ब का यूज करेंगे? प्लूरल। इस पे ऐसा यस लग रहा तो ये कट जाएगा, यहाँ पे ये सही हो जाएगा। समझ गए इस बात को? यहाँ पे इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? सही। अब इस फंडामेंटल को आपको क्लियर करता हूँ। यू का जो सिस्टम क्या बेटा, इसको आप समझेंगे। यू का जो सिस्टम होता है वो क्या होता है, ठीक है? यहाँ तक आप कॉपी करो, एक बार कॉपी कर लो, एक बार यहाँ तक, एक बार जो है यहाँ तक कॉपी कर लो। उसके बाद जो है आगे समझेंगे कि यू का सिस्टम क्या होता है। यू के साथ हमेशा हम प्लूरल वर्ब को क्यों यूज़ करते हैं, सिंगुलर वर्ब को क्यों यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है? तो यहाँ तक आपने कॉपी कर लिया। अब एक बार उसको यू के जो सिस्टम है कि यू के साथ हम हमेशा प्लूरल वर्ब क्यों यूज़ करते हैं उसको समझ लेते हैं। बेटा यू, यू जो है अपने आप में किसकी तरह यूज होता है बेटा? पर्सन के लिए भी यूज होता है यू, सिंगुलर पर्सन के रूप में भी यूज होता है, और बेटा प्लूरल पर्सन के लिए भी यूज होता है। तो यू जो है अपने आप में दोनों तरीके से यूज होता है। दोनों तरीके से समझ गए इस बात को? यह सिंगुलर पर्सन के लिए भी यूज होगा और अपने आप में प्लूरल पर्सन के लिए भी यूज होगा। मतलब कोई भी हो सकता है। अगर हमारा सब्जेक्ट है वो अपने आप में सिंगुलर की तरह भी हो सकता है और प्लूरल की तरह भी हो सकता है। लेकिन बेटा इसके लिए जो हमेशा हम यूज जो करेंगे ना, वर्ब की बात करते हैं, अगर वर्ब हमें कौन सी यूज करनी चाहिए इसके लिए, अगर हम वर्ब की बात करते हैं तो बेटा हम वर्ब जो यूज करेंगे इसके लिए सिंगुलर यूज नहीं करेंगे वर्ब। हम इसके लिए जो वर्ब यूज करेंगे बेटा वो क्या करेंगे? हमेशा ऑलवेज प्लूरल। क्योंकि यू जो है हम यू को बेटा सिंगुलर के रूप में भी कंसीडर करते हैं और प्लूरल के रूप में भी कंसीडर करते हैं। तो इसलिए हम हमेशा इसके लिए प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। तो इसलिए हमने जो हेल्प है उसको काटा है। जबकि आप कहते हो कि सामने वाला स्पीकर है, मतलब सामने वाला जो स्पीकर है उसके सामने जो लिसनर है वो हो सकता है सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, इसीलिए तो हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। मेरे सामने चार खड़े हैं भाई, मेरे सामने चार आदमी खड़े हैं, तो मैं क्या यही तो सामने बोलूंगा उनके लिए कि मुझे पता है तुम गरीबों की मदद करते हो, तुम गरीबों की मदद करते हो। तो मैंने क्या कहा बेटा? तुम गरीबों की मदद करते हो। तो इसका मतलब वो चार पांच है। तो इसलिए हमें सिंगुलर की बजाय प्लूरल यूज करना ठीक हो गया, क्योंकि वो ऑलरेडी चार पांच है, तो एक तरीके से प्लूरल की तरफ में ट्रीट हो रहे हैं। तो यहाँ तक क्लियर। अगर माना कि एक बंदा है, भाई ऐसा भी तो हो सकता है, एक बंदा हो तब क्या करेंगे कि यार मुझे पता है तुम गरीबों की मदद करते हो। तो एक हमें अब चल गया इस बात का पता कि ये अपने आप में सिंगुलर भी होता है और बेटा प्लूरल भी होता है। तो यहाँ तक समझ गए होंगे? अच्छा ठीक है। अब अगला देखो, अब अगला एक स्टेटमेंट और सुनो इस बात को। आई के साथ क्या सिस्टम होता है? आई गोज या फिर गो देयर ऑन टाइम। अच्छा आई का सिस्टम क्या, मैंने क्या बताया था बेटा? आई अपने आप में क्या होता है? प्लूरल की तरह ट्रीट होता है, मतलब स्पीकर होता है बेटा। आई अपने आप में क्या होता है? स्पीकर। तो इसके लिए हम सिंगुलर वर्ब यूज नहीं करेंगे बेटा, ऑलवेज प्लूरल। यहाँ तक क्लियर? अब आई के फंडामेंटल को एक बार समझ लेते हैं कि आई का सिस्टम क्या होता है। आई का सिस्टम क्या होता है बेटा? आई अपने आप में क्या होता है? लेटर होता है। आई अपने आप में एक स्पीकर भी होता है, एक आई लेटर भी होता है। ABCD वाला EFGHIG वाला होता है ना, वो लेटर भी होता है। आई जो होता है बेटा अपने आप में एक लेटर की तरह भी ट्रीट होता है। समझ गए इस बात को? ये जो आई है, ये जो आई है ना अपने आप में बेटा, ये स्पीकर की तरह भी ट्रीट होता है और किसकी तरह भी ट्रीट होता है? लेटर की तरह भी ट्रीट होता है। ये दोनों तरीके से काम करता है। एक स्पीकर का भी भूमिका निभाता है और फिर एक लेटर की भी भूमिका निभाता है, और एक अपने आप में बेटा ये लेटर की भी भूमिका निभाता है। जो अपन का लेटर बेटा, लेटर कौन सा लेटर? अक्षर, पत्र, संदेश वाला लेटर नहीं होता है, वो मत समझ लेना कहीं, उसको समझ लो आप कि उसका काम करता है, आई लेटर का काम करता है। वो वाला लेटर नहीं है यहाँ पे। पत्र जो आप संदेश भेजते हो ना, प्रेम पत्र, इस तरीके से, वो वाला सिस्टम नहीं है, ठीक है? ये केवल और केवल यहाँ पे एक अक्षर यानी कि लेटर का काम करता है। समझ गए? इसको अपन क्या कहेंगे बताओ? अक्षर का काम करता है, ये समझ जाओ कुल मिला के। और स्पीकर का भी काम करता है। देखो अपने आप में सेंटेंस जो बोलने वाला है वो स्पीकर होता है, यानी कि आई के रूप में वो अपनी भूमिका निभाता है। कैसे? जैसे मैंने कहा आई गो देयर ऑन टाइम, मैं वहाँ समय पर जाऊँगा, समय पर जाता हूँ। आई गो देयर ऑन टाइम, मैं वहाँ पर क्या जाता हूँ? समय पर जाता हूँ, ठीक है? तो मैं स्पीकर हूँ, इस सेंटेंस का क्या हूँ? मैं स्पीकर, ठीक है? तो ये चीज़ होती है अपने आप में। ये स्पीकर की जब भूमिका निभाता है ना, तो बेटा हम आई का यूज़ करते हैं, आई के साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं, ठीक है? अगर अपने आप में एक तरीके से लेटर की भूमिका निभा रहा है तो बेटा हम किसका यूज़ करेंगे इसके साथ?
इसके अकॉर्डिंग जो वर्ड आएगा उसका यूज़ करेंगे। ठीक है, ये बात आपकी क्लियर ही होगी हो गई। अच्छा एक वो देख लो कैसे सिस्टम है, जैसे मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, यहाँ तक साफ कर दूँ। ठीक है बेटा, अब अपन आई को समझेंगे, आई का सिस्टम क्या होता है अपने आप में। आई जो होता है वो किसका काम करता है, आई जो होता है वो किसकी भूमिका निभाता है। ठीक है, अच्छा एक चीज, आई अपने आप में दो काम करता है, एक तो स्पीकर का, एक लेटर का। मैंने कहा बेटा एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, ये समझो, आई एम या फिर एज, आई एम या फिर एज, आई एम रेडी टू हेल्प योर फ्रेंड। ठीक है, टू हेल्प योर फ्रेंड, आई एम रेडी टू हेल्प योर फ्रेंड, मैं तैयार हूँ तुम्हारे दोस्त की मदद करने के लिए। तो बेटा यहाँ पे जो सेंटेंस का स्पीकर है वो क्या है अपने आप में, आई। ठीक है, यहाँ पे क्या है स्पीकर, आई। अच्छा दूसरा मैंने ये लिखा, देखो आई इज या फिर एम, आई यूज्ड टू रिप्रेजेंट ऑफ ए स्पीकर, रिप्रेजेंट ए स्पीकर। ठीक है बताओ, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे समझो, देखो इसमें क्या है। अच्छा दोनों में आई है, लेकिन हमें पता नहीं है कि कब क्या कर रहा है, कब कौन सा काम आई कर रहा है। ठीक है, तो इन चीज़ों को समझेंगे कैसे। देखो यहाँ पे इस वाली स्टेटमेंट में आई अपने आप में क्या है, एक स्पीकर की भूमिका निभा रहा है। वो कह रहा है आई एम रेडी टू हेल्प योर फ्रेंड, मैं तैयार हूँ तुम्हारे दोस्त की मदद करने के लिए। ठीक है, इस बात को समझ गए। अच्छा इसमें क्या है, आई इज या फिर एम यूज टू रिप्रेजेंट स्पीकर। तो अब हम कैसे लगाएंगे पता, एक बार बताओ, स्पीकर जो बोलता है उसके लिए हमेशा क्या यूज करेंगे अपन, प्लूरल यूज करेंगे अपने आप में। तो बेटा इसके साथ एज नहीं आएगा, यहाँ पे एज नहीं आएगा, यहाँ पे बेटा क्या आएगा, आई एम रेडी टू हेल्प योर फ्रेंड, मतलब स्पीकर है, मतलब सेंटेंस का स्पीकर है, वो तैयार है मदद करने के लिए, सामने वाला जो शख्स है उसकी मदद करने के लिए तैयार है। लेकिन आई अपने आप में यहाँ पे जो बेटा, यहाँ पे किसका रोल निभा रहा है, यहाँ पे स्पीकर का रोल निभा रहा है। समझ गए इस बात को, यहाँ पे जो आई है बेटा वो अपने आप में स्पीकर का रोल निभा रहा है, जबकि इस जगह पे आई किसका रोल निभाएगा बताओ, लेटर का रूप निभाएगा। कैसे, इसको समझो। अब यहाँ पे एम गलत कैसे हुआ इसको समझो, यहाँ पे एज ही क्यों आएगा, आई इज द यूज टू रिप्रेजेंट ए स्पीकर, मतलब किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए लेटर का यूज किया जाता है। समझ गए इस बात को, हम कोई भी चीज रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके लिए किसका यूज किया जाता है बताओ, लेटर का यूज किया जाता है। तो ये चीज क्लियर हो गई होगी आपकी। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे बताओ, एज का यूज करेंगे। तो ये चीज क्लियर हो गई। तो आई का यू का जो फॉर्मूला होता है, ये वाला फंडा होता है, यही होता है। यहाँ तक क्लियर बेटा, यहाँ तक कॉपी कर लो एक बार इसको जल्दी से जल्दी कॉपी करो, चलो फटाफट कॉपी कर लो एक बार इसको। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक आपने उतार लिया एक बार। अच्छा अब अपन पढ़ेंगे तो अफर्मेटिव का आपका समझ में आ गया, अफर्मेटिव का जो फॉर्मेट होता है ये वाला समझ में आ गया। अच्छा आप पढ़ेंगे अपन अफर्मेटिव के बाद बेटा बेसिक फॉर्मेट पढ़ेंगे किसका, नेगेटिव का पढ़ेंगे। किसका पढ़ेंगे बताओ, नेगेटिव का पढ़ेंगे। नेगेटिव स्टेटमेंट में क्या होगा, नेगेटिव जो होगा उसमें क्या हो, किस तरीके से हम चीज़ों का यूज करेंगे बेटा। नेगेटिव में आते देखते उसमें क्या होता है। अगर वीडियो पसंद आती तो बेटा इसको शेयर किया करो, लाइक किया करो, कमेंट वगैरह तो आप करते ही नहीं हो बिल्कुल भी। तो कुल मिला के कुछ तो किया करो भाई, कुछ करोगे तभी तो हमें सपोर्ट मिलेगी। समझ लो इस बात को। तो ये चीज़ें होती हैं। अच्छा अपन पढ़ेंगे बेटा किसका फॉर्मेट पढ़ेंगे, अपन पढ़ेंगे बताओ नेगेटिव का फॉर्मेट। ठीक है, नेगेटिव का फॉर्मेट अपन लोग पढ़ेंगे आज। नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। नेगेटिव नकारात्मक का अपन क्या पढ़ेंगे बताओ, नेगेटिव सेंटेंस का क्या पढ़ेंगे बेटा, फॉर्मेट पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, अच्छा इसमें देखते हैं वही सिस्टम है पहले वाला ही। सब्जेक्ट होगा अपने आप में, क्या होगा बताओ, सब्जेक्ट होगा। अच्छा सब्जेक्ट के साथ क्या क्या चीज आएगी वो देख लेते एक बार। सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के साथ बेटा
अगर हम नेगेटिव, अगर हमारा स्टेटमेंट नेगेटिव है तो डू प्लस नॉट, ठीक है, डू प्लस नॉट, फिर वर्ब फर्स्ट, ठीक है, आगे सेंटेंस की एक्सप्लेनेशन और फुल स्टॉप आ जाएगा। ये किसके लिए बेटा, ये प्लूरल के लिए। यहाँ पे ये सब्जेक्ट कैसा होगा बेटा अपने आप में, प्लूरल। कैसा होगा बेटा, प्लूरल। अगर अपने आप में सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या करेंगे अपन, वो देख लेते एक बार। अगर सब्जेक्ट अपने आप में क्या है बेटा, सिंगुलर, तो अपन किसका यूज करेंगे, डज का। किसका यूज करेंगे बेटा, डज नॉट का, ठीक है। अब एक चीज सुनो गौर से, अच्छा यहाँ पे अपन वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए क्या यूज करते थे बेटा, उस पे एस लगा लगाते थे ना एस, लेकिन यहाँ पे एस नहीं लगेगा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे डज पे एस लगा हुआ है। भी डू की फॉर्म ही तो है ये, डू पे हमने डू को जो है प्लूरल के रूप में एस नहीं लगाया था, लेकिन हमने जब डू को सिंगुलर बनाया था तो बेटा उसमें एस या एस का प्रयोग किया था। तो यहाँ पे एस या फिर एस लगाना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, नॉट पॉसिबल है बेटा ये चीजें। तो ये बाकी का एक्सप्लेन हो जाएगा आगे का सेंटेंस। तो इस प्रकार एक बार वो देख लेते हैं। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। एक बार देख लेते हैं अपन, एक एग्जाम्पल से समझेंगे। देखो एग्जाम्पल से कैसे समझेंगे, और देखो अपने आप में सब्जेक्ट प्लूरल भी हो सकता है और बेटा आई भी हो सकता है। समझ गए इस बात को, आई भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। जैसे मैंने लिखा दे डू नॉट या फिर डज नॉट गो देयर। समझ गए इस बात को, दे डू नॉट या फिर डज नॉट गो देयर। अच्छा दूसरा ये वाला देखो, ही डज नॉट या फिर डू नॉट गो या फिर गोज देयर। समझ गए इस बात को, यहाँ पे समझेंगे आप चीज़ों को, यहाँ पे समझेंगे, आसानी हो जाएगी यहाँ पे समझना। यहाँ पे अपन चीज़ों को समझेंगे और आसानी के तरीके से समझेंगे। आप सुनो मेरी बात, इसमें क्या होगा। अच्छा ये देखो, ये अपने आप में कैसा सब्जेक्ट है बेटा, प्लूरल सब्जेक्ट है। ये अपने आप में प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है। अच्छा एक बात सुनो मेरी बात, हमने देखा था कि अपने आप में अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे बेटा, डू का। तो यहाँ पे डज नॉट कैंसिल हो जाएगा। समझ गए इस बात को, डज नॉट कैंसिल हो जाएगा। और ये वर्ब फर्स्ट हमारी है, ये वाली वर्ब फर्स्ट है, ये क्लियर। यहाँ पे देखते हैं ये अपने आप में कैसा है बेटा, सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर के साथ बेटा क्या यूज करेंगे हम, डज नॉट, डू नॉट कैंसिल हो जाएगा। अच्छा फिर मैंने क्या कहा था कि वर्ब फर्स्ट पे ऐसा एस लगाओगे तो बेटा ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो ये चीजें होती है, ऐसा ही आई के साथ होगा बेटा, ऐसा ही यू के साथ होगा। यू के साथ और आई के साथ बेटा, और यू के और आई के साथ बेटा, किसके साथ, यू के और आई के साथ, यू के और आई के साथ बेटा हमेशा क्या यूज करेंगे, डू नॉट यूज करेंगे। डज नॉट कैंसिल हो जाएगा उस जगह पे, क्या हो जाएगा, डज नॉट, ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है, डू नॉट। क्लियर, कॉपी करो चलो इसको एक बार, जल्दी जल्दी कॉपी करो। तो ये चीजें होती हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा। अब आगे देखते हैं आगे क्या सिस्टम होता है। अच्छा अब पढ़ेंगे बेटा अपन कौन सा, नेगेटिव के बाद बेटा कौन सा पढ़ेंगे, इंटरोगेटिव। अब कौन सा पढ़ेंगे अपन बेटा, इंटरोगेटिव। कौन सा पढ़ेंगे बेटा, इंटरोगेटिव में क्या होगा वो समझ लेते हैं एक बार। अपन पढ़ेंगे बेटा इंटरोगेटिव, ठीक है। इंटरोगेटिव में क्या होगा वो समझते हैं, इंटरोगेटिव का सिस्टम क्या होगा। इंटरोगेटिव में क्या होगा वो समझेंगे एक बार। इंटरोगेटिव जो सेंटेंस है उनमें क्या होता है, ठीक है। अच्छा एक चीज सुनो मेरी बात, मैंने क्या बताया था, इंटरोगेटिव का मतलब होता है बेटा प्रश्नवाचक। क्या होता है इसका मतलब, जो बेसिकली होता है इसका क्या मतलब होता है बेटा, प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक कैसे बनता है सेंटेंस, या तो उसमें कोई प्रश्न इंटरोगेटिव वर्ड का यूज किया गया हो, या फिर WH फैमिली से वर्ड का यूज किया गया हो, या फिर अगर डायरेक्ट जो सेंटेंस होता है बेटा वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, तो अपने आप में किसका काम करता है बेटा, इंटरोगेटिव सेंस का मीनिंग देता है बेटा, ठीक है यहाँ पे। अच्छा डज है, डू और डज का आप लोग आप जान रहे कैसे कैसे करेंगे, ठीक है। उसके बाद अपन सब्जेक्ट लेंगे, समझ गए। उसके बाद बेटा अपन वर्ब फर्स्ट लेंगे और आगे फुल स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला डायरेक्ट फॉर्मूला रख लो, डायरेक्ट फॉर्मूला ये हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने कहा डज या फिर डू स्मोक, ठीक है बेटा।
और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। लास्ट में वाला ये वाला चिन्ह मत भूलना, ठीक है, तभी तो पता चलेगा कि ये प्रश्न कर रहा है। तो डज ही स्मोक या फिर डू ही स्मोक, क्या होगा, ये अपने आप में बेटा कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, डू गलत हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डज सही हो जाएगा। डज ही स्मोक, क्या भी स्मोक करते हैं, ठीक है। अच्छा ऐसे ही देखो, अब इसको देखो, डज या फिर डू दे स्मोक, ठीक है, क्या वे स्मोक करते हैं, क्या वे स्मोक करते हैं बेटा, दे अपने आप में प्लूरल है, तो डज यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये सिंगुलर को दिखाता है, डू यहाँ पे हो जाएगा, डू दे स्मोक, क्या वे स्मोक करते हैं, तो ये चीज होती है। अच्छा इसको डायरेक्ट अगर इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे बेटा, नेगेटिव बनाएंगे, अगर इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो उसके लिए क्या यूज करेंगे वो देखो एक बार, उसमें क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दो, या फिर डायरेक्ट अपन नॉट का यूज कर सकते हैं इनके साथ। कैसे, उसका फॉर्मूला देख लो इंटरोगेटिव नेगेटिव का, इंटरोगेटिव बेटा नेगेटिव का जो फॉर्मूला वो समझ लो एक बार, वो क्या होता है। उसमें देखते हैं अपन क्या होता है, इसमें देखेंगे कि जो अगर हम चाहें तो डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं किसको, नॉट को, और नहीं तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा लो, फिर बाद में वर्ब लगा लेना, ठीक है। जैसे मैंने लिखा, यही देख लो, अपन ऐसे भी लिख सकते हैं सेंटेंस को, कैसे, डज ही नॉट स्मोक, क्या वे स्मोक नहीं करते हैं, ठीक है, क्या वे स्मोक नहीं करते, तो ये भी सही है। अपन डायरेक्ट लिखना चाहते तो ऐसे भी कर सकते हैं इसको, डजंट, ठीक है, डजंट ही स्मोक, दोनों तरीके से सही है बेटा, ठीक है। ऐसे ही डोगा हो जाएगा, ऐसे ही क्या हो जाएगा बेटा, डोगा हो जाएगा, समझ गए इस बात को। डू दे नॉट स्मोक, क्या वे स्मोक नहीं करते हैं, या फिर डू नॉट दे स्मोक, क्या वे स्मोक नहीं करते, तो कुल मिला के ऐसे कर सकते हैं अपन चीज़ों को, ठीक है। अगर मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ उनको एक बार रिपीट कर लो एक बार, कैसे सिस्टम होता है, तो कुल मिला के ये चीज़ें होती हैं, समझ गए इस बात को, कि एक बार रिपीट कर लेते हैं चीज़ों को, कि अपने आप में डू किसके साथ आएगा, सब्जेक्ट के साथ, जब सब्जेक्ट अपने आप में प्लूरल होगा। अगर सिंगुलर होगा तो बेटा डज का यूज करेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करेंगे, फिर वर्ब फर्स्ट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। तो कुल मिला के आपका जो आज प्रेजेंट का अनडेफिनिट है उसके तीनों फॉर्म क्लियर हो चुकी है, कौन कौन सी मेरे साथ साथ एक बार गिनते हैं। अफर्मेटिव क्लियर हो गया, नेगेटिव क्लियर हो गया बेटा, इंटरोगेटिव क्लियर हो गया, और नेगेटिव इंटरोगेटिव क्लियर हो गया। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई ना यहाँ तक, अच्छा ठीक है। अगला अपन इसको कॉपी करो, उसके बाद अगला पढ़ते हैं, अगला समझते हैं। तो कुल मिला के यही सेंटेंस होता है, यही पूरा सिस्टम होता है समझने का सही तरीके से। अब रखने की क्या जरूरत है, ता है ती है, इनका क्या मतलब है, ये ता है ती है बेटा, ये कंपटीशन लेवल में खत्म है सिस्टम, समझ रहे हो मेरी बात। ये जो होते हैं ना कंपटीशन लेवल में खत्म है सिस्टम, तो इनको अपन नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल भी मत पढ़ना इस तरीके से। तो ये चीज़ होती है, किताबें जो होती है ना हमें जो रट्टू तोते की तरह रटाना सिखाती हैं, तो ये चीज़ें होती है। कॉपी करो एक बार इसको फटाफट जल्दी से। तो ये चीज़ें बेटा यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा बेटा। कल अपन एक नया चीज़ पढ़ेंगे, आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा मुझे लग रहा है, तो आपने वो चीज़ें हैं तो कभी नहीं पढ़ेंगे। अपन पढ़ेंगे बेटा एप्लीकेशन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। क्या पढ़ेंगे बेटा, एप्लीकेशन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, उनको अपन कल समझेंगे, कल वाली क्लास में समझेंगे। एप्लीकेशन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसमें क्या होता है इसमें बताऊँगा तुम्हें, बेसिक के हिसाब से बिल्कुल बताऊँगा, ठीक है। ये वाला जो अपन अब घड़ी जो हमें समय दे रही है भैया, टाइम हो चुका है, तो कुल मिला के बेटा कल पढ़ेंगे। नमस्कार मित्रों, आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। और एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके यार आगे बढ़ो यार, सब्सक्राइब करो जल्दी से जल्दी, ठीक है। कमेंट लाइक शेयर किया करो वीडियो को, धन्यवाद।